एक बार एक गांव में नवीन और गौरव नाम के दो लड़के रहते थे जो कि बहुत ही जिगरी दोस्त थे। पूरा गांव उनकी दोस्ती की मिसाल देता था। लेकिन जैसे ही वे थोड़े से बड़े हुए, उनमें से एक लड़का जिसका नाम नवीन था, वो गांव छोड़कर चला गया और कुछ समय बाद पता चला कि वह सन्यासी बन गया। जबकि दूसरा लड़का गौरव जो गांव में रह गया था, वह धीरे धीरे एक बुरी संगत में पड़ गया और एक टाइम के बाद वह चोर बन गया। समय ऐसे ही गुजरता गया और ये दोनों दोस्त अपने अपने काम में लगे रहे। कुछ सालों बाद नवीन, जो कि एक सन्यासी बन गया था, अपने गांव वापस लौटा। उसने गांव के सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहा। गांव के सब लोगों के साथ साथ उसका दोस्त गौरव, जो कि अब एक चोर बन गया था, वह भी वहां पर आया। सन्यासी ने गौरव को देखते ही पहचान लिया और उसे आगे बुलाकर अपने पास बैठने के लिए कहा। सन्यासी ने बोलना शुरू किया और सब लोग ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। वहां पर बैठे सब लोग सन्यासी की बातों में इतना ज़्यादा खो गए थे कि कोई टस से मस भी नहीं हिल रहा था। अपनी बातें खत्म करने के बाद लास्ट में सन्यासी ने कहा कि यह गांव मेरा जन्म स्थान है और मैं यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना कंट्रीब्यूट या डोनेट कर सकें उतना करने की कोशिश करें। सन्यासी का दोस्त गौरव, जो कि आगे ही बैठा हुआ था, उसने सबसे पहले 10,000 रुपये डोनेट किए और फिर उसने वहाँ पर बैठे अन्य लोगों से पैसे कलेक्ट करना शुरू किया। गांव के लोग बिल्कुल खुले हाथों से डोनेट कर रहे थे और देखते ही देखते 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और अभी भी गांव के लोग पैसे डोनेट कर ही रहे थे। इस समय सन्यासी का दोस्त गौरव, जो कि पैसे कलेक्ट कर रहा था, उसने सोचा कि जब लोग इतना ज़्यादा डोनेशन दे रहे हैं तो मेरे थोड़े से पैसे से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। यह सोचकर उसने जो 10,000 रुपये डोनेट किए थे, उसमें से उसने 5,000 रुपये वापस निकाल लिए। इसके कुछ देर बाद कलेक्शन 15 लाख रुपये हो गया तो गौरव का मन फिर से विचलित हो गया और उसके जो 5,000 रुपये डोनेशन के बचे थे, उसमें से उसने 4,000 रुपये और निकाल लिए और लास्ट तक जाते जाते कलेक्शन 20 लाख रुपये तक पहुंच गया। और जब कलेक्शन का काम पूरा हुआ तो वहाँ पर लाइट चली गई। लाइट जाते ही गौरव ने सोचा कि बात तो 10 लाख रुपये इकट्ठा करने की हुई थी और कलेक्शन हो गया 20 लाख रुपये, तो मेरे 1,000 रुपये क्या ही मैटर करते हैं। यह सोचकर उसने अपने बाकी के बचे 1,000 रुपये भी कलेक्शन से निकाल लिए। इसके बाद जब सभा समाप्त हो गई और गांव के सब लोग वहां से चले गए तो गौरव ने अपने सन्यासी दोस्त से कहा कि आपकी पॉपुलैरिटी और आपके अच्छे कामों की चर्चा यहाँ पहले से ही थी और यहाँ पर बैठे सब लोग आपकी बातों से इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे कि जब आपने 10 लाख रुपये का डोनेशन उनसे मांगा था, उसके बदले में गाँव वालों ने आपको 20 लाख रुपये दे दिए। तो पहले तो सन्यासी कुछ देर तक शांति से अपने दोस्त की बातें सुनते रहे, लेकिन जब उनसे रुका नहीं गया तो उन्होंने अपने दोस्त से पूछ लिया कि पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने कितना डोनेशन दिया। तो इसके जवाब में गौरव कहता है कि अगर सच कहूँ तो मैंने कुछ भी डोनेशन नहीं दिया। तो सन्यासी बड़ा ही हम्बल और उदास होकर कहता है कि एक तरफ तो तुम कहते हो कि मेरे शब्दों ने लोगों पर जादू कर दिया, जबकि दुख इस बात का है कि मैं अपने दोस्त को डोनेट करने के लिए इनकरेज नहीं कर पाया। तो सन्यासी को उदास होते देखकर गौरव कहता है कि ऐसा नहीं है कि आपके शब्दों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि पैसा कलेक्ट करने के बाद जब लाइट चली गई थी तो मेरे मन में कलेक्ट किए गए पैसों में से चोरी करने का ख्याल आया था, लेकिन आपकी संगत, आपकी वाणी, आपके सद्वचनों का असर था कि मैं चोरी नहीं कर पाया। यह कहानी दिखाती है कि थोड़ी सी देर की अच्छी संगत भी व्यक्ति में कितना चेंज ला सकती है। एक अच्छी संगत, अच्छी कंपनी फूल या लैंप की तरह होती है। जैसे कि फूल अपनी खुशबू और लैंप अपनी लाइट चारों तरफ बिखेरता है, वैसे एक अच्छी संगत अपने आसपास के सब लोगों पर इम्पैक्ट डालती है। अच्छी संगत व्यक्ति में गुड हैबिट्स डेवलप करती है, अच्छे थॉट्स को इंस्पायर करती है, डिसिप्लिन लाती है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाती है और एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए गाइड करती है। अच्छी संगत पर महाकवि भर्तृहरि ने अपने नीति शतकम में एक श्लोक लिखा है जिसमें भर्तृहरि कहते हैं, जाड्यम दियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानवनतिम दिस्ति पापमपा करोति चेते प्रसादेति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इस श्लोक में भर्तृहरि अच्छी संगत का महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं कि नॉर्मली लोगों की बुद्धि जड़ बन जाती है और उसमें अच्छे विचार नहीं आ पाते हैं। लोगों में विवेक की कमी होती है और वे सही व गलत, अच्छे व बुरे के बीच के अंतर को सही से नहीं समझ पाते हैं। तो अच्छी संगत व्यक्ति में बुद्धि की उस जड़ता को समाप्त करती है जिससे कि व्यक्ति खुले दिमाग से सोच पाता है। अच्छी संगत व्यक्ति को हम्बल बनाती है जिससे कि व्यक्ति किसी के लिए बुरे शब्दों का यूज़ नहीं करता, ना ही किसी के बारे में बुरा सोचता है। साथ ही अच्छी संगत व्यक्ति की जुबान, उसकी वाणी में मिठास लाती है। अच्छी संगति व्यक्ति की ख्याति और उसके फेम को चारों दिशाओं में फैलाती है। व्यक्ति से पहले ही उसकी ख्याति और उसकी संगति की चर्चा लोगों तक पहुंच जाती है।
आप लोगों ने फील किया होगा कि हम सब लोगों के मन में कुछ ना कुछ गलत विचार आते रहते हैं। तो अच्छी संगति उन गलत विचारों को हमारे मन में आने से रोकती है और अच्छे अच्छे विचारों को हमारे मन में लाती है, जिससे कि हमारा मन खुश रहता है। अच्छी संगति से हमारे मन और हमारी बुद्धि दोनों का विकास होता है। बारतरी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि अच्छी संगति व्यक्ति के लिए नहीं करती। अच्छी संगत, अच्छी कंपनी एक बिल्कुल साधारण से व्यक्ति को भी महान व्यक्ति बना सकती है। जैसे कि पानी की एक बूंद भी अगर गंगा नदी में गिर जाए तो अपवित्र हो जाती है, वैसे ही एक बिल्कुल ऑर्डिनरी व्यक्ति अच्छे लोगों की संगत में रहकर गुणों का सागर बन सकता है। अच्छे लोगों की संगति हमारे मन को प्योरीफाई करती है, हमारे कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारे अंदर ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, विजडम को इंस्पायर करती है, हमारे अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और इंटीग्रिटी को बढ़ावा देती है, समाज में हमारी इज्जत बढ़ाती है और हमें एक नोबल और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए गाइड करती है। अच्छी संगति हमारे लिए एक गाइडिंग लैंप की तरह काम करती है और हमारे अंदर इग्नोरेंस रूपी जो एक डार्कनेस होती है उसको दूर हटाती है। एक पुरानी कहावत है, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हु यू आर, यानी कि मुझे अपने दोस्त दिखाओ और मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कौन हो। यह कहावत 1000% सच है। आपके दोस्त, आपकी संगति तय करती है कि आप कैसे इंसान हो। संगत व्यक्ति के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि एक बीज के लिए मिट्टी इम्पोर्टेंट होती है। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो बीज जल्दी ही एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पौधे में बदल जाता है, लेकिन अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है, बंजर भूमि है, तो बीज या तो उगेगा ही नहीं, अगर उग भी गया तो जल्दी ही मुरझा जाएगा। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर बैठ के सोचना कि आप किस प्रकार के लोगों के साथ रहते हो, किस प्रकार के लोगों के साथ उठते बैठते हो। कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। जिस प्रकार के लोगों के साथ आप रह रहे हो वैसे ही आपकी लाइफ के रिजल्ट होंगे।